हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। आपके पास भी वो आधा लिखा हुआ नॉवल पड़ा है, वो जिम मेंबरशिप जिसे आपने सिर्फ पहले हफ्ते यूज़ किया, वो ऑनलाइन कोर्स जिसे आपने शुरू तो किया पर कभी पूरा नहीं किया। हम सब स्टार्टर्स हैं पर फिनिशर्स बहुत कम हैं। हम शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं पर धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ जाता है और हम गिव अप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारी लेज़ीनेस है या हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है। पर जॉन एकफ, जो इस किताब के लेखक हैं, वो कहते हैं कि असली विलन लेज़ीनेस नहीं बल्कि एक बहुत ही छुपा हुआ और ख़तरनाक दुश्मन है जिसका नाम है परफेक्शनिज्म या पूर्णतावाद। किताब का नाम है फिनिश और ये हमें बताती है कि कैसे हम इस परफेक्शनिज्म के जाल से निकलकर अपने शुरू किए हुए कामों को पूरा कर सकते हैं और डन का अनमोल गिफ्ट खुद को दे सकते हैं। परफेक्शनिज्म सुनने में तो अच्छी चीज़ लगती है, मैं अपना काम परफेक्ट करना चाहता हूँ, पर एकफ कहते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है। परफेक्शनिज्म डर का एक फैंसी ड्रेस है। हमें डर लगता है कि अगर मेरा काम परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। और इस डर की वजह से हम या तो काम शुरू ही नहीं करते या उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ खत्म ही नहीं किया तो कोई उसे जज कैसे करेगा, आप फेल कैसे होंगे। परफेक्शनिज्म हमें सेफ रखता है पर यह हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। इस परफेक्शनिज्म से लड़ने का सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है द डे आफ्टर परफेक्ट या परफेक्ट के बाद वाला दिन। सोचो, आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करूंगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सब परफेक्ट चला, पर चौथे दिन आपका अलार्म नहीं बजा और आप 8 बजे उठे। ये है द डे आफ्टर परफेक्ट। यही वो दिन है जहां 99% लोग गिव अप कर देते हैं। उनका परफेक्शनिस्ट दिमाग कहता है कि देखा, तुमसे नहीं हो पाया, पूरा प्लान खराब हो गया, अब तो अगले साल ही शुरू करेंगे। पर जॉन एकफ कहते हैं कि इस दिन के लिए पहले से ही प्लान बनाओ। एक्सेप्ट करो कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप गलती करोगे। परफेक्शनिज्म कहता है ऑल और नथिंग, या तो रोज एक्सरसाइज करो या बिल्कुल मत करो। पर फिनिश कहता है ऑल और समथिंग। अगर आपने एक दिन मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। एक गलती को पूरी जर्नी को बर्बाद मत करने दो। परफेक्शनिज्म एक बार गलती होने पर पूरा खेल खत्म कर देता है। ग्रिट और फिनिशिंग उस गलती के बाद भी खेलते रहने का नाम है। एक और तरीका है कट योर गोल इन हाफ। अपने लक्ष्य को आधा कर दो। हम अक्सर शुरुआत में इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम बहुत बड़े अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। मैं 1 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा, मैं हर दिन 2000 शब्द लिखूंगा। और जब हम ये नहीं कर पाते तो हम डिस्करेज हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। एकफ कहते हैं कि अपने गोल को आधा कर दो। अगर आप 10 किलो का गोल रख रहे हो तो उसे 5 किलो कर दो। अगर आप 2000 शब्द लिखना चाहते हो तो उसे 1000 कर दो। ऐसा करने से आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको मोमेंटम मिलता है और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते हो। हमेशा गोल को इतना आसान बनाओ कि उसे ना करना मुश्किल हो जाए। डन इज बेटर देन परफेक्ट। 5 किलो वजन कम करना 10 किलो के सपने से कहीं बेहतर है। तीसरा और बहुत ही मज़ेदार आइडिया है चूज व्हाट टू बॉम्ब। चुने कि क्या बमबारी करनी है। परफेक्शनिज्म हमसे कहता है कि हमें हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए। हमें एक परफेक्ट एम्प्लॉई, परफेक्ट पेरेंट, परफेक्ट फ्रेंड, परफेक्ट स्पाउस होना चाहिए। हमारा घर हमेशा साफ होना चाहिए। हमें हमेशा फिट रहना चाहिए। पर यह इम्पॉसिबल है। जॉन एकफ कहते हैं कि अगर आप किसी एक चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियसली चूज करना होगा कि आप किस चीज़ में बॉम्ब करेंगे, यानी किस चीज़ को इग्नोर करेंगे या एवरेज रहेंगे। अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो हो सकता है कि उस दौरान आपका घर थोड़ा गंदा रहे, और ये ठीक है। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस दौरान आप अपने सारे दोस्तों की पार्टी में ना जा पाएं, और ये ठीक है। आप सब कुछ नहीं कर सकते। उन चीज़ों को चुनो जो आपके करंट गोल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और उन्हें इग्नोर करने की परमिशन खुद को दो। ये आपको गिल्ट से बचाता है और आपकी एनर्जी को सही जगह फोकस करता है। अब हम कुछ और स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जो परफेक्शनिज्म को हराने में हमारी मदद करती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेक इट फन। इसे मज़ेदार बनाएं।
परफेक्शनिज्म हर चीज से फन निकाल देता है। वो हर काम को एक सीरियस बोरिंग टास्क बना देता है, और जब कोई चीज बोरिंग होती है तो हमारा मन उसे करने से भागता है। जॉन एकफ कहते हैं कि अगर आप किसी गोल को फिनिश करना चाहते हैं तो उसके प्रोसेस को मजेदार बनाओ। अगर आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना बोरिंग लगता है तो उसे मत करो। कोई ऐसा स्पोर्ट खेलो जिसमें आपको मजा आता हो, जैसे बैडमिंटन या फुटबॉल। अगर आपको अकेले काम करना बोरिंग लगता है तो किसी दोस्त के साथ काम करो। अपने काम के बीच में छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखो। अपनी एनवायरनमेंट को अच्छा बनाओ, म्यूजिक सुनो, कुछ भी करो जिससे वो काम एक बोझ ना लगे बल्कि एक खेल लगे। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो तो आपको उसे पूरा करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसे करना चाहते हो। एक और गहरा कॉन्सेप्ट है गेट रिड ऑफ योर सीक्रेट रूल्स। अपने गुप्त नियमों से छुटकारा पाएं। हम सब के कुछ सीक्रेट रूल्स होते हैं जो हमने खुद के लिए बनाए होते हैं और जो परफेक्शनिज्म हमें फेल करवाने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे, मैं सिर्फ तभी लिख सकता हूँ जब मेरे पास 3 घंटे का अनइंटरप्टेड टाइम हो, या अगर मैं सुबह 7 बजे तक एक्सरसाइज नहीं कर पाया तो अब पूरा दिन बेकार हो गया, या मुझे ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये रूल्स सुनने में तो बहुत रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, पर ये असल में ऐसी कंडीशंस हैं जो कभी पूरी नहीं होती। ये सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के बहाने हैं। अपने सीक्रेट रूल्स को पहचानो, उन्हें लिखो और फिर उन्हें कॉन्शियसली तोड़ो। अगर आपका रूल है कि आप सिर्फ 3 घंटे में ही लिख सकते हो तो 15 मिनट लिख कर देखो। अगर आपका रूल है कि सुबह ही एक्सरसाइज करनी है तो शाम को करके देखो। जब आप अपने इन झूठे रूल्स को तोड़ते हो तो आप आजाद हो जाते हो। और आखिर में डेटा की पावर को समझो। यूज डेटा टू फाइट ड्रामा। परफेक्शनिज्म ड्रामा पर जीता है। जब आप एक दिन अपना गोल पूरा नहीं कर पाते तो आपका परफेक्शनिस्ट दिमाग ड्रामा क्रिएट करता है। मैं हमेशा फेल होता हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं एक लूजर हूँ। ये सब फीलिंग्स हैं, फैक्ट्स नहीं। इस ड्रामा से लड़ने का तरीका है डेटा। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, एक सिंपल सा कैलेंडर रखो और जिस दिन आप अपना काम करो उस पर एक्स बनाओ। महीने के एंड में आपकी फीलिंग्स शायद कहें कि मैंने कुछ नहीं किया, पर डेटा आपको दिखाएगा कि आपने 25 दिन काम किया है। डेटा आपको सच्चाई दिखाता है। वो आपको बताता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं बेहतर कर रहे हैं। डेटा आपको मोटिवेशन देता है। जब आप देखते हो कि आपने इतनी प्रोग्रेस कर ली है तो आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हो। डेटा आपको बताता है कि 1-2 दिन मिस करने से पूरी जर्नी बर्बाद नहीं होती। तो फीलिंग्स पर नहीं, डेटा पर भरोसा करो। और हाँ, जॉन एकफ उन नोबल ऑब्स्टिकल से भी बचने को कहते हैं। नोबल ऑब्स्टिकल्स वो अच्छे बहाने होते हैं जो हम काम ना करने के लिए देते हैं। जैसे, मैं अपना बिजनेस अभी शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पहले और रिसर्च करनी है, या मैं ये बुक पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि इसमें अभी एक परफेक्ट चैप्टर की कमी है। ये सुनने में बहुत जिम्मेदाराना लगता है, पर ये सिर्फ डर है जो फैंसी कपड़ों में आया है। ये परफेक्शनिज्म का ही एक रूप है। इससे पहचानो और इसके जाल में मत फंसो। तो दोस्तों, फिनिश हमें बताती है कि सफलता का राज शुरुआत करने में नहीं बल्कि खत्म करने में है, और खत्म करने का राज है परफेक्शनिज्म को हराना। अपने गोल्स को आधा करो, प्रोसेस को फन बनाओ, अपने डे आफ्टर परफेक्ट के लिए प्लान बनाओ, अपने सीक्रेट रूल्स को तोड़ो, डेटा का इस्तेमाल करो और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को डन का गिफ्ट दो। डन एक ऐसी फीलिंग है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये एक स्किल है। जितना ज्यादा आप चीजों को खत्म करोगे उतना ही आप एक फिनिशर बनते जाओगे।